मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 7 श्लोक नंबर 18। उदारा सर्व एवेते ज्ञानीं त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। भगवान कहती है यद्यप सभी उदार हैं, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही है, अच्छी प्रकार स्थित है। भगवान कहते हैं सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि मदगत है, मुझ में मन बुद्धि वाला है, अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। भगवान कहते हैं सभी उदार हैं। सभी उदार का मतलब सभी उदार के सब जो पीछे भगवान ने दिए हैं आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, तो भगवान कहते हैं सभी घुमा फिरा के परमात्मा की खोज में हैं, परमात्मा की तरफ ही जा रहे हैं। देखो संसार में हम जो भी चाहें, जो भी संसार से हम चाह रहे हैं, वो चाह मात्र परमात्मा की है। अगर संसार चाह रहे, धन चाह रहे, पद प्रतिष्ठा चाह रहे, कुछ भी चाह रहे, वो सभी चाह के पीछे एक ही बात आती है, सुख की मांग। धन चाह रहे तो सुख के लिए, पद चाह रहे तो सुख के लिए, प्रतिष्ठा चाह रहे, परिवार चाह रहे तो सुख मिलेगा। अब सुख की चाह के लिए सारा का सारा ये इंतजाम किया जा रहा। तो भगवान कहते हैं चाह तो उनकी सुख की है, जो सुख की चाह है वो परमात्मा की चाह है, कि यही सुख की चाह आनंद की चाह में बदलती है। यही सुख की चाह वस्तुओं के साथ अंतिम आनंद है। तो आनंद हम जब तक संसार में खोज रहे वहां मिलना नहीं। भगवान कहते हैं नियत तो ठीक है, लक्ष्य तो ठीक है, लक्ष्य तो ठीक है, हम जहां पहुंचना चाहते वो लक्ष्य ठीक है, लेकिन मार्ग गलत ले लेते हैं। आनंद की खोज परमात्मा की खोज है, सुख की खोज परमात्मा की खोज है, संसार धन की खोज, पद प्रतिष्ठा, इन सब की खोज के पीछे अंत में आता सुख, तृप्ति, अंतर तृप्ति, संतुष्टि, आनंद।
सारी खोज, कोई भी खोज रहे, अंत में वो खोज कहाँ पे जाके खत्म होती? अंतर तृप्ति आ जाए, अंतर आनंद आ जाए। अब जो अंतर तृप्ति, अंतर आनंद, लेकिन खोज बाहर बाहर है। तो लक्ष्य तो ठीक था, मनसा ठीक थी, लेकिन रास्ता गलत ले लिया, और रास्ता गलत ले लिया इसलिए अपने मुकाम से, मंजिल से दूर होते गए। क्योंकि मात्र हमारी कामना हमें कहीं नहीं पहुंचाती है। अगर मार्ग गलत चुन लिया तो गलत जगह पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। तो भगवान कहते हैं घुमा फिरा के कोई भी प्राणी मात्र की खोज सुख की खोज है, और सुख की खोज परमात्मा की खोज है, आनंद की खोज है। क्योंकि जो आदमी सुख भी चाहता, वो कैसा सुख चाहता? ऐसा सुख चाहता जिसके साथ, जिस सुख का कभी अंत ना हो, जिस सुख का कभी अंत ना हो। तो कैसा? अनंत सुख, जिस सुख का अंत ना हो। और वो सुख कैसा चाहता हो? एक पत्थर की तरह सुख नहीं, चेतना में सुख चाहता है, कि चेतनता पूर्वक, होश पूर्वक, होश पूर्वक। अब कोई आदमी गहरी नींद में सुखी होता है, डीप स्लीप में। कोई आदमी, किसी को कभी कभी जब बीपी वगैरह बढ़ जाते, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनको कुछ कंपोज दे देते, ट्रैंकुलाइजर देते हैं कि वो 6 घंटे 8 घंटे सो जाए। अब 6 घंटे 8 घंटे सो जाएगा, मन उसका शांत हो जाएगा, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा, लेकिन वो ये तो नहीं चाहेगा कि 24 घंटे अब सोता ही रहे, रोज सोता ही रहे। सोने में, डीप स्लीप में, सुसुप्ति में एक आनंद है, एक सुख है। सुसुप्ति का आनंद भी समाधि का आनंद है, सुसुप्ति का आनंद भी समाधि का आनंद है, लेकिन अंतर इतना है, वो जागृत और मूर्छित। सुसुप्ति मूर्छित समाधि है, और जो समाधि है वो जागृत है, चेतन में है। तो भगवान कहते हैं वो जो सुख चाहता है वो चेतना का सुख चाहता है, कि चेतना में हो, होश में हो, और सुख ऐसा हो जिसका अंत ना हो। और अंत कौन सा सुख नहीं होगा? जो सत होगा। परमात्मा सत है, चित है, आनंद है। यानी परमात्मा का जो आनंद है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, सदा रहने वाला है, और चेतना का है। तो सारे के सारे सुख की खोज जो है, क्योंकि धन कमाने के लिए धन नहीं कमा रहा, धन के लिए धन नहीं कमा रहा, पद कुर्सी के लिए कुर्सी की दौड़ में नहीं है। घुमा फिरा के कुर्सी से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा। परिवार के लिए परिवार नहीं चाह रहा, परिवार से सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा से सुख। तो जहां जहां उसे सुख का आभास हो रहा, वहां वहां दरवाजा खटखटा रहा कि यहां सुख मिलेगा। तो उसकी मांग तो सुख की है, और ऐसा सुख जो परमात्मा, वो जो सुख की मांग है वो परमात्मा की मांग है, वो सत्य की मांग है, वो आनंद की मांग है, वो चेतन की मांग है। लेकिन रास्ता गलत ले लेता। प्यास उसकी सच्ची है, प्यास सच्ची है, और पानी की खोज भी सच्ची है, लेकिन रेगिस्तान में प्यास पानी खोज रहा, ये झूठी बात हो गई। प्यास भी सच्ची है, पानी की चाह भी सच्ची है, खोज भी सच, लेकिन रास्ता गलत, जगह गलत है, गलत जगह खोज रहा है। ये रेगिस्तान में पानी नहीं मिलेगा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं जो उसकी मांग है, चाह है, वो ठीक है, ये रास्ता गलत है, जगह गलत है। वो संसार से तृप्ति चाह रहा, संसार से सुख चाह रहा, वो नहीं मिलने वाला। इसलिए भगवान कहते हैं घुमा फिरा के सभी व्यक्ति जो खोज रहे हैं, कोई धन में खोज रहा, कोई पद में खोज रहा, कोई प्रतिष्ठा में, कोई आर्त भी किस तरह से, आर्त दुखी है तो सुख खोज रहा है, जो दुखी है वो सुख खोज रहा है। जिसका धन के अभाव से कोई दुखी है तो धन खोज रहा है, अर्थार्थी है। कोई, अब दुख कोई एक तरह के नहीं, अनेक तरह, दुख के अनेक कारण हैं। तो अनेक जो कारण हैं, अनेक कारणों से जो दुखी है वो अपने दुख का समाधान खोज रहा, दुख का निदान खोज रहा, दुख से मुक्त होना चाहता। तो
वो भी सुख खोज रहा है। दुख से मुक्त यानी सुख की खोज। अर्थार्थी है जो धन के अभाव से दुखी है, जो धन के अभाव से दुखी है वो भी सुख खोज। धन का अभाव मिटे तो सुख मिले, धन मिले तो सुख मिले। जिज्ञासु भी है। अब जो जिज्ञासु है वो भी समझ नहीं पा रहा, जिज्ञासा तो है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, अभी क्षुद्र जिज्ञासाओं में पड़ा, वो समझ नहीं पा रहा क्या सत्य है, क्षुद्र जिज्ञासाओं में पड़ा है। और कभी कभी देखो जिज्ञासा तो हो, जानने की इच्छा हो, लेकिन बताने वाला भी तो हो। पहले तो अपने अंदर सत्य की जिज्ञासा हो, परमात्मा की जिज्ञासा हो, अन्यथा जिज्ञासाएं भी संसार के लिए लोग लिए बैठे हैं। कोई आदमी किसी साधु के पास जाता और साधु के पास जब वो जाता तो कहा मैं आपसे कुछ पूछने आया था। अब पूछने आया था, संयोग से साधु किसी से जब मिलने का गया तो साधु एक कार के साथ टिक के खड़ा हो गया, कार का सहारा लेके टिक कर खड़ा हो गया। और जब कार का सहारा लेके टिक के खड़ा, और वो खड़ा साधु उस जगह वहां जहां कार की नंबर प्लेट लगी हुई थी, जहां कार की नंबर प्लेट लगी हुई थी वहां टिक के साधु खड़ा हो गया। जो आदमी कुछ पूछने आया था, कुछ ज्ञान के लिए आया था, कोई जिज्ञासा लेके आया था, अब ये साधु से कहता मुझे अब कुछ पूछना नहीं, मुझे उत्तर मिल गया। वो कहता अब मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे उत्तर मिल गया। साधु ने कहा मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं, उत्तर कैसे मिल गया? तुम्हारी इस जिज्ञासा का समाधान कैसे हो गया? मैंने तो कुछ पूछा नहीं। तो उसने कहा मैं तो आपसे नंबर पूछने आया था और आप कार के साथ टिक के खड़े हो गए तो मुझे नंबर मिल गया कि ये नंबर आप बताना चाहते हैं। अब सोचो, अब जिज्ञासा वो भी लेके आते, वो नंबर पूछने आते कि ये नंबर लगा देंगे तो ये लॉटरी खुल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। कोई हाथ देख के कुछ बता देगा कि कब अच्छे दिन आने वाले हैं, कब व्यापार में उन्नति होने वाली है, कब बेटे की नौकरी लगने वाली है, कब लड़की की शादी होने वाली है, कब नौकरी में प्रमोशन होने वाला है। अब इस तरीके की जिज्ञासा ये भी है, लेकिन ये जिज्ञासा कहाँ लेके जाएगी? यही जिज्ञासा है उसको संसार में ही भटकाएंगे। घुमा फिरा के इन जिज्ञासाओं के पीछे भी अंत में वही मांग सुख की है, इन जिज्ञासाओं के पीछे भी मांग वही सुख की है। कहीं ना कहीं ये तमाम तरह की कामनाएं उसे कांटे की तरह चुभ रही हैं। धन की कामना हो, पद की कामना हो, बेटी की शादी की कामना हो, कहीं कोई बेटा की जॉब लगने की कामना हो, कहीं ना कोई कामना है तो चुभ रही है। अब कामना से मुक्त होना चाहता है तो कैसे मुक्त होना चाहे? कामना की तृप्ति करके, कामना की पूर्ति करके कामना से मुक्त होना चाहता। तो खोज उसकी भी सुख की है। तो भगवान कहते हैं जितने भी, लेकिन जो ज्ञानी है, भगवान कहते हैं ज्ञानी है उसका जो है उसकी जिज्ञासा ये नहीं है संसार की, उसकी जिज्ञासा, उसने जिज्ञासा ही नहीं की है, उसने सत्य का स्वाद लिया है, उसने सत्य को जिया है, उसने सत्य को जाना है। तो जिसने सत्य को जिया है, जिसने सत्य को जाना है, जिसने सत्य को का स्वाद लिया है, भगवान कहते वो तो मेरा स्वरूप है। जितने भी हैं सब खोज परमात्मा की तरह, मांग परमात्मा की है, लेकिन रास्ते गलत है, जगह गलत है, गलत जगह खोज रहे हैं, गलत रास्ते ले लिए तो मंजिल से दूर होते जाते हैं, मुकाम से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि उसने वो सत्य को जाना है, उसकी प्यास बुझी है। और ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा मत है कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान कहते हैं युक्त आत्मा, वो है युक्त आत्मा है। युक्त आत्मा भगवान से जुड़ गया। अब लहर और सागर दो नहीं रही, अब लहर और सागर दो नहीं रही, लहर सागर हो गई, युक्त हो गई।
लहर सागर के साथ युक्त हो गई युक्त आत्मा, ऐसे ही ज्ञानी परमात्मा के साथ युक्त होगा, एक हो गया, दो ना रहे, अब एक ही हो गया। जैसे लहर सागर में विलय होकर सागर बन जाती है, ऐसे ही ज्ञानी परमात्मा के साथ मिलके युक्त होके परमात्मा के साथ मिलके परमात्मा ही हो जाता है। और परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा होके ही जाना जाएगा, परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा होके ही जाना जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञानी युक्त आत्मा हो गया, वो परमात्मा भगवान से जुड़ गया है और अति उत्तम गति स्वरूप मुझे ही अच्छी प्रकार स्थित है। अब वो भगवान में ही स्थित है, जो परमात्मा से युक्त हो गया, परमात्मा में एक हो गया, वो परमात्मा ही हो गया, वो विराट हो गया। जो उसकी क्षुद्रता थी, जो उसकी सीमाएं थी, वो असीम हो गया। जो क्षुद्र था वो विराट हो गया, जो मरण धर्मा था वो अमर हो गया। तो भगवान कहते हैं वो परमात्मा के गुण से युक्त हो गया, वो परमात्मा के गुणों से युक्त हो गया। कभी कभी ऐसे लगता है कि ये संसार वालों को लगता है कि संसार सरल है, परमात्मा बहुत कठिन है। संसार पाना सरल है, परमात्मा का पाना बहुत कठिन है। लेकिन जब ज्ञानी हुए हैं, भगवान बुद्ध से जब पूछा कि इतनी तपस्या करने के बाद क्या मिला है, भगवान बुद्ध से पूछा इतनी कठोर तपस्याएं आपने की, क्या मिला है? भगवान बुद्ध ने कहा मिला तो कुछ नहीं, कुछ खोया जरूर। मिला तो कुछ नहीं, कुछ खोया जरूर। किसी ने कहा फिर इतना कुछ खोने के लिए इतनी कठोर तपस्या की, खोने के लिए कठोर तपस्या की? भगवान बुद्ध ने कहा जो मिला है वो तो मिला ही हुआ था, जो मिला है वो तो मिला ही हुआ था, उससे तो कभी दूरी नहीं थी। लेकिन खोया है तो अज्ञान खोया, वो झूठी दूरी थी, वो झूठी थी, वो खोई, अज्ञान खोया, झूठा स्वप्न था वो खोया, पाया वो जो नित्य उससे कभी दूरी नहीं थी, जो निजता थी, जिससे कभी दूरी नहीं थी, जो अपना निज स्वरूप था, पाया वो। अब संसार पाना वालों को संसार सरल लगता है, परमात्मा कठिन लगता है। और यथार्थ में भगवान कहते यहां पाने के कुछ है ही नहीं, यहां दूरी है ही नहीं, यहां समय की कोई दूरी नहीं, यहां स्थान की कोई दूरी नहीं। न समय की दूरी है कि समय से दूर हो या स्थान से दूर हो। जब जागो तभी सवेरा। जीवन में जब व्यक्ति जाग जाए इस स्वप्न से, तभी आंख खुल जाती, जब जागे। एक बार एक राजा ने, उसके मंत्री की मौत हो गई, कोई नए वजीर का चुनाव करना था, नए मंत्री का चुनाव करना था। तमाम लोग को उसने आमंत्रित किया। उनमें से 3 व्यक्तियों को उसने खोजा कि जिनमें देखा इनकी कोई योग्यता है मंत्री बनने की। 3 व्यक्तियों को खोजा और 3 व्यक्तियों को खोज के उन तीनों को एक कमरे में बंद, बड़े कमरे में बंद किया और उसमें एक ताला डाला गया जो नंबर वाला ताला था, जिनके नंबर मिलाने से, नंबरों को एडजस्ट करने से ताला खुलना था। 3 में से 2 तो अपनी खूब तैयारी कर रहे, तमाम तरह की किताबें ले आए, तमाम तरह के तालों के ऊपर जो साहित्य था, लिटरेचर था, वो सारा का सारा किस तरीके से कौन कौन से ताले किस किस एडजस्टमेंट से, किस किस नंबर से खुलते हैं, रात भर उन किताबों के अध्ययन में लगे, रात भर उन किताबों के अध्ययन में लगे रहे। 2 तो अध्ययन में लगे रहे, सो भी ना सके। एक व्यक्ति आराम से सोता रहा, उसने न कोई किताब खरीदी, न कोई किताब पढ़ी, आराम से सोता रहा।
और जब सोता रहा, दूसरे दिन जब उनका परीक्षा का समय आया तो दूसरे तो फिर अपने काम में उलझ गए, फिर किताबें पलटने लगे। लेकिन इस आदमी ने जब इसका नंबर आया, ये उठा, दरवाजे पे हल्का सा धक्का दिया, तो धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुल गया, वो बाहर निकल गया। राजा ने उसे मंत्री का पद पर बिठाया और राजा अंदर आया। वो ना समझ दोनों अभी भी किताबें खोले पढ़ रहे। राजा ने उनको कहा, तुम किताबों में उलझे हुए हो, मंत्री का चुनाव तो हो गया, वजीर का चुनाव तो हो गया और ये आदमी निकल गया बाहर और तुम खोल ना सके। बहुत बार यही होता है। मैं लगता है परमात्मा मानी बड़ी चीज, बड़ा प्रयास, बड़ा पुरुषार्थ, बड़ी भागदौड़, बड़ा साहित्य, बड़ी शास्त्र, बड़ी भाषा। इस लोगों को देखो कितना लंबा समय लगाते हैं शास्त्रों में, भाषाओं में। ये भाषा सीख लो, वो भाषा सीख लो, ये देववाणी है, वो देववाणी है, भाषाएं सीख लो। अब भाषाएं सीखो, व्याकरण सीखो, रटते रहो और फिर शास्त्र पढ़ो और फिर शास्त्रों को रटो, मंत्रों को रटो। इसलिए भज गोविंद में भगवान शंकराचार्य ने जब किसी बूढ़े को देखा ये व्याकरण के सूत्र रटते हुए, तो भगवान शंकराचार्य ने उसको यही कहा कि कब तक ये रटते रहोगे? भज गोविंदम गोविंदम भज मुनि। अरे तुम यही सूत्र रटते रहोगे, व्याकरण ही रटते रहोगे, भाषाएं ही सीखते रहोगे, शास्त्र ही पढ़ते रहोगे, तो भजन कब करोगे? भजन कब करोगे? जागोगे कब? साधना कब करोगे? रोटी की ही व्यवस्था करते रहोगे, रोटी के ही किताबें पढ़ते रहोगे, रोटी की ही व्यवस्था करते रहोगे, तो रोटी खाओगे कब? भोजन खाओगे कब? भूख बढ़ती जा रही है और तुम किताबें पढ़ रहे भोजन के ऊपर। भूख व्याकुल कर रही है लेकिन तुम अभी भी पाक शास्त्रों में उलझे हुए हो। तो भगवान कहते हैं जो शास्त्रों में उलझ जाते वो उलझ गए। ये शब्द जाल भी महाअरण्य, भगवान कहते हैं शब्द जाल भी महाअरण्य, महा घना घोर जंगल है। जो शब्दों के जाल में फंस गए, शास्त्रों के जाल में फंस गए, वो भटक गए। पढ़ो कम, शास्त्र के संत कहते हैं पढ़ो कम गुनो ज्यादा, पढ़ो कम गुनो ज्यादा। थोड़ा विचार करो और अंतर्मुखी हो साधना में। रोड मैप ही पढ़ते रहोगे तो चलोगे कब? रोड मैप पढ़ लिया, देख लिया, बस चलना शुरू कर दो। अब जैसे जैसे चलोगे, जहां जरूरत हो फिर पढ़ लेना, लेकिन चलना तो कोई रोड मैप पढ़ने से नहीं कहीं पहुंचते हैं, चलने से पहुंचते हैं, चलने से पहुंचते हैं। भूख किताब पढ़ने से नहीं मिटती है, भूख खाने से मिटती है। मंजिल पर चलने से पहुंचते हैं। अब हम चलते नहीं है, किताबें पढ़ने लगते हैं, भाषाएं सीखने लगते हैं, ये भाषा वो भाषा। भाषाएं तो भाषाएं हैं, क्या मतलब? और परमात्मा का भाषा से कुछ लेन देन नहीं, सत्य का भाषा से कुछ लेन देन नहीं, सत्य का शास्त्रों से कुछ लेन देन नहीं। एक साधु को, एक गुरु को, एक साधु को लोग बहुत कहते हैं कि आप कुछ शास्त्र लिख, अपने अनुभव लिखो। उस साधु को कहते हैं तुम अपने अनुभव लिखो, जे तुमने कैसे परमात्मा को पाया, किस साधना से परमात्मा को पाया, तुम अपना अनुभव लिखो, जिससे दूसरों को भी थोड़ा मार्गदर्शन मिलेगा, दिशा बोध होगा। जब उस साधु को बार बार विवश करता तो वो साधु उनकी बात टाल देता, अनसुनी करता। साधु का अंतिम समय आया और जब अंतिम समय आया, देखा मरने के निकट है, मौत के निकट है, तो कहते एक साधु ने वो किताब एक रखी और कहा ये हमने अपना अनुभव इस किताब में लिख दिया, हमने अपना अनुभव इस किताब में लिख दिया। शिष्यों को बड़ी खुशी हुई, अनुयायियों को बड़ी खुशी हुई कि गुरु ने अपना अनुभव लिख दिया इस किताब में।
बड़ी खुशी हुई कि अब ये अनुभव हमारे लिए दिशा बोध देगा, मार्ग पर पहुंचने में हमें मदद करेगा। कहते हैं जब उस शिष्य गुरु ने वो शिष्य अपने शिष्य को वो किताब दी, गुरु ने वो किताब अपने शिष्य को दी, तो शिष्य ने उसे आग में जला दिया। शिष्य ने उस किताब को आग में जला दिया। अनुयायी बड़े क्रोधित हुए, अनुयायी बड़े क्रोधित हुए कि तुमने आग में जला दी गुरु के इतने अनुभव को, इस इतनी पवित्र पुस्तक को। लेकिन अनुयायी तो क्रोधित हुए, नाराज हुए, लेकिन गुरु खुश हुआ। गुरु खुश हुआ। गुरु ने कहा तुमने ठीक किया, तुमने वही किया जो होना था, जो करना चाहिए था, तुमने वही किया। और मैंने भी उसमें कुछ लिखा नहीं था, वो कोरी कागज ही थे, मैंने भी कुछ लिखा नहीं था, वो कोरे कागज ही थे, मैंने भी कुछ नहीं लिखा था। तुमने जला दिया, ये ठीक किया। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति इन्हीं उस ग्रंथों में उलझ जाता है, सत्य से वंचित हो जाता है। आज ज्यादा लोगों को देखो, जहां भी देखो शास्त्रों में उलझे हुए, भाषाओं में उलझे हुए, और सत्य का अनुसरण करें, अंतर्मुखी हों, कुछ साधना उनके लिए सेकेंडरी हो गई। किताब पढ़ना मुख्य हो गया कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। हजार हजार तरह की किताब है। अरे हजार हजार इशारे भी तुम्हें कोई दे दे कि सूरज चंद्रमा वो है, हजार इशारे, और तुम हर एक अंगुली को पकड़ लो, जिसने इशारा दिया उसी अंगुली को पकड़ लो, तो चांद को ना देख पाओगे, कभी ना देख पाओगे। क्योंकि जिसने भी चांद की तरफ इशारा किया उसी की अंगुली तुमने पकड़ ली कि यही सत्य है। सत्य वो अंगुली नहीं है, सत्य वो इशारा नहीं है, सत्य तो उस अंगुली से आगे ले जाओ अपनी दृष्टि, उस अंगुली से आगे ले जाओ अपनी दृष्टि। वो तो एक इशारा था, इशारे से आगे बढ़ो, लेकिन तुम इशारे को पकड़ लेते। कोई शंकराचार्य के इशारे को पकड़ लिया, किसी ने माधवाचार्य के इशारे को पकड़ लिया, किसी ने रामानंद के, किसी तरह तरह के द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, कितने तरह के मत मतांतरों आदमी भटक गया, शास्त्रों में भटक गया, उलझ गया इनमें। ये सत्य है, वो असत्य है, ये सत्य न इसे सत्य का मालूम, ना उसे असत्य का मालूम, और अपने अपने सत्य के झंडा लिए लोग, अपने अपने सत्य के लिए लोग संघर्ष में हैं। ये सत्य है, वो झूठ है, ये सत्य है, वो असत्य है, ना ये चल रहे ना वो चल रहे। मार्ग एक दूसरे के मार्ग को गलत सही कह रहे हैं, लेकिन चल कोई नहीं रहा। तो भगवान कहते सत्य नहीं, सत्य को पाने के लिए शास्त्र नहीं, भाषा नहीं, शब्द नहीं, विचार नहीं, निर्विचार में जाओ, मौन में जाओ, थोड़े अंतर में उतरो, अंतर्मुखी हो, मन मौन हो, निर्विचार हो, उससे कहीं पहुंचेंगे, वहां कोई स्वाद मिलेगा। कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम 10 ग्रंथ पढ़ लो तब क्या हुआ, कुछ शब्द और मिल गए तुम्हें, कुछ शब्द और मिल गए, इशारे कुछ और मिल गए बोलने के लिए, कहने के लिए, लेकिन सत्य का कुछ स्वाद नहीं मिलेगा, परमात्मा को कोई स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो मुझ में भी है, अति उत्तम, अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो भगवान कहते जो ज्ञानी है वो तो उसने तो मेरे से एक रस हो गया, एक रस हो गया, वो तो परमात्मा में विलय हो गया, परमात्मा में उसने अपने नाम रूप को छोड़ दिया, विराट के साथ विराट हो गया, असीम के साथ असीम हो गया। अब लहर लहर ना रही, सागर हो गई, और सागर का स्वाद ले लिया, सागर का स्वरूप ले लिया। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति अच्छी प्रकार से मुझ में भी स्थित है, अब उससे कोई दूरी नहीं है, वो परमात्मा में ही एक रूप होगा, उससे कोई दूरी नहीं है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे थे बहुनाम जन्म नामते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष
सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष बहुत कुछ सब कुछ वासुदेव ही है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, बहुत जन्मों का मतलब जैसे पुराणों में आता ना कि 84 लाख योनियों के बाद आदमी को मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म मिला इसलिए कि ये एकमात्र मनुष्य जो है, मनुष्य जन्म द्वार है। मनुष्य जन्म एक द्वार है। मनुष्य होना एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी से हम ऊपर भी जा सकते हैं, सीढ़ी से नीचे भी आ सकते हैं। इस द्वार से हम बाहर भी जा सकते हैं, इस द्वार से हम अंदर भी जा सकते हैं। तो मनुष्य अपने में एक पड़ाव नहीं है, द्वार है। भगवान कहते हैं मोक्ष पाने का एकमात्र कोई जन्म है तो मनुष्य। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सिधारा। सुते परत्र दुख पाए हैं, सो परत्र दुख पाए हैं, सिर धोने धोने पछताए, और कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य जीवन भी मिला है बड़े भाग, और देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता क्या है, वो भोग योनि है। जब तक उनके पुण्यों की पूंजी है तब तक सुखों को, स्वर्ग के सुखों को भोग रहे हैं, और पुण्यों की पूंजी खत्म हुई तो उन्हें संसार में आना पड़ेगा। और देवताओं को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, आवागमन से मुक्त नहीं होते हैं, दुखों से मुक्त नहीं होते हैं। सोचो अब इंद्र के बारे में कितनी कथाएं आती। इंद्र कहीं दुखों से मुक्त हुए? कोई देवता दुखों से मुक्त हुए? कभी राज उन्हें मिल गया तो सो, कभी राज इंद्रासन छिन गया तो दुखी। कितनी कथाएं पुराणों में आती हैं कि जब इंद्र का इंद्रासन छिन गया, असुरों ने छीन लिया तो दुखी, और मिल गया तो सुखी। तो ये सुख दुख के प्रपंच में वो पड़े रहे, लेकिन ऐसा चिर सुख, चिर शांति, चिर आनंद उन्हें कभी नहीं मिलता। वो कब मिलेगा? मनुष्य जन्म में आके साधना से। मोक्ष की प्राप्ति उन्हें नहीं होती। तो साधन धाम मोक्ष का द्वारा। भगवान कहते हैं ये मनुष्य जीवन है, साधन है किसके लिए? मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का। अगर हम इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें तो मोक्ष की प्राप्ति, और मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करें तो नीचे की योनियों में जाए, पशु पक्षियां कीट पतंग बने। मैंने कहा ये सीढ़ी है, ये द्वार है। द्वार बाहर भी ले जाता और भीतर भी ले जाता। बाहर गए तो संसार में भटक गए, कीट पतंग पशु पक्षी बनो, जाके नीचे उतर गए, निम्नतर योनियों में, अधोगति में चले गए। और इसका उपयोग किया ज्ञान पूर्वक विवेक से तो ऊर्ध्वगामी जीवन हो जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधन है मोक्ष की प्राप्ति नहीं। और पाई न जही पर लोग, जिस मनुष्य जीवन को पाके भी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मनुष्य जीवन पाके भी अगर उसने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, परमात्मा की प्राप्ति ना की, ते परत दुख पाए हैं। जिन्होंने अपना जीवन, अपना समय, साधन गमा दिए मात्र संसार के लिए, भोगों के लिए, ते परत्र दुख पाए, बाद में दुख ही दुख। अंतिम में जब हिसाब लगाते हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, कहीं सुख तो ना मिले, दुख के पहाड़ टूटने पड़े।
और जब हिसाब लगा के जा रहे तो कुछ पाके नहीं, सब कुछ लुटा के जा रहे, सब कुछ लुटा के जा रहे। ते परत्र दुख पाए हैं सिर धुन धुन, वो फिर वो सिर पीटेंगे कि मेरे से भूल हो गई, भटक गए, हमने परमात्मा का भजन ना किया, आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, इस मनुष्य जीवन का हमने उपयोग नहीं कर पाए परमात्मा की प्राप्ति में, आत्मज्ञान में, मोक्ष की प्राप्ति में। ते परत दुख पाए हैं सिर धुन धुन पछताएं, सिर पीटेंगे, दुखी होके सिर पीटेंगे और फिर झूठी झूठी आत्म सांत्वना देंगे। क्या कहेंगे कि परमात्मा ने हम पर कृपा नहीं की। ते परत्र दुख पाए हैं, दुख पाएंगे और फिर क्या कहेंगे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो समय पर दोष लगाएंगे कि मुझे समय नहीं मिला, करना चाहता था भजन, करना चाहता था मैं भी आत्म साक्षात्कार, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मज्ञान चाहते तो थे, लेकिन समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। समय को दोष लगाएंगे। कर्म ही कहेंगे मुझे मेरे भाग्य में नहीं था, प्रारब्ध में नहीं था, भाग्य में नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिला। या ईश्वर पर दोष लगाएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, ईश्वर को कहेंगे परमात्मा ने कृपा नहीं की। संसार के लिए परमात्मा ने कृपा की थी, दुकान पर के लिए परमात्मा ने कृपा की थी, चुनाव लड़ने के लिए परमात्मा ने कृपा की थी, संसार वस्तु और व्यक्तियों का संग्रह करो उसके लिए परमात्मा की, लेकिन भजन के लिए परमात्मा ने कृपा नहीं की। तो कहा काल ही कर्म ही ईश्वर, मिथ्या दोष ला, झूठी 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 बात है। अब ये झूठ किसके लिए बोल रहे हो? ये झूठ बोल के किसे धोखा दे रहे हो? परमात्मा को धोखा मिलेगा तुम्हारे झूठ बोलने से। कभी कभी लोगों को देखो, ऐसे लोगों को कभी कहो कि कुछ साधना करो, ध्यान करो, सत्संग सुनो, तो कहते हैं महाराज आपकी कृपा होगी तो करेंगे, आपकी कृपा होगी। यानी वो साधना नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, जिस सत्संग नहीं आ रहे, सुन रहे, तो यानी आपकी कृपा नहीं है। उनका कोई दोष नहीं है, आपकी कृपा नहीं है। कैसे आदमी चालाकी से अपने को बचाता है। दुकान पे जाने के लिए आप कृपा नहीं चाहता, संतों की कृपा। धन कमाने के लिए संतों की कृपा नहीं चाह रहा। संसार की जो आपाधापी में पड़ा उसमें संतों की कृपा नहीं, लेकिन सत्संग के लिए आपकी कृपा होगी। झूठी झूठी। ते परत्र दुख पाए हैं सिर धुन धुन पछताएं। कभी कभी मैं लोगों को देखते हैं, कहीं वो प्राय हमारे पास ऐसे लोग आते रहते जिनको घूमने फिरने के लिए आना होता, कोई हरिद्वार घूमने जा रहे, कोई वृंदावन घूमने जा रहे वो घूमने के लिए, लेकिन कहेंगे ये महाराज मैं तो आपके दर्शन के लिए आए थे, और हम वहां हैं भी नहीं तो भी कहेंगे महाराज आप मिले नहीं, हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे। अब ये झूठी झूठी बातें, आपके दर्शन, अगर हमारे दर्शन के लिए आना होता तो तुम मालूम कर लेते कि मैं कहाँ हूं। लेकिन झूठी झूठी बात है। लोगों ऐसा लगता है कि सब मूर्ख हैं, इन्हीं को बुद्धि आई है, सब मूर्ख हैं। काल ही भगवान कहते हैं मनुष्य तन पा मिला है परमात्मा के भजन के लिए। तो भगवान कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत में जन्म है, कितनी 84 लाख जोनियां भटक के आए हैं, कीट पतंग पशु पक्षी कितना कुछ, लता वृक्ष कितना कुछ बनने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला, द्वार मिला है, ये द्वार मिला है। और कहीं इस द्वार में भी भटक गए तो फिर 84 में भटको, ये द्वार पर आ गए। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है, भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है, किस्मत से दर मिला है किसी और जा रहा है। ये मनुष्य जीवन एक द्वार है। कहते हैं कोई नेत्रहीन व्यक्ति एक बड़े से हॉल में दरवाजा खोज रहा है, एक बड़े से भवन में दरवाजा खोज रहा है। अब बेचारा नेत्रहीन है, कैसे दरवाजा खोजे, कैसे दरवाजा खोजे, नेत्रहीन है। तो उसने क्या हिसाब लगाया कि वो दीवार का सहारा, एक हाथ दीवार का सहारा ले लेके आ रहा, दीवार को छूता हुआ आ रहा है। उसने कहा आखिर कहीं ना कहीं तो दरवाजा मिल ही जाएगा, अगर दरवाजा है तो कहीं न कहीं तो मिलेगा।
पूरी दीवार का चक्कर, पूरे हॉल का, भवन का चक्कर लगा के जब देखा बिल्कुल अब दरवाजे के नजदीक आ गया, दरवाजे के नजदीक आ गया और अब दरवाजे पे हाथ पड़ने वाला है, दरवाजे के नजदीक आ गया, दरवाजे पे हाथ पड़ने वाला है, उसी समय उसके सिर में खुजलाहट आती है, उसके सिर में खुजलाहट होती है और दीवार से हाथ उठा के सिर खुजलाने लगता और 2 कदम आगे निकल गया, सिर खुजलाने लगा, 2 कदम आगे निकल गया, दरवाजा निकल गया, दरवाजा निकल गया और फिर हाथ रखा तो फिर दीवार आ गई, फिर दीवार आ गई। इस बेचारे को पूछो क्या इसकी मुसीबत, क्या फिर चक्कर लगाओ पूरे भवन का और कहीं फिर खुजलाहट शुरू हो गई तो फिर दरवाजा चूक जाओगे। ऐसे ही 84 लाख कोस योनियां भटकने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन किसी न किसी खुजलाहट में ये दरवाजा भी निकला जा रहा, ये सिर खुजलाने में ये दरवाजा भी निकला जा रहा। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुन रही निस दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी रही, सारा जीवन चला गया, थोड़ा सा जीवन हाथ में रहा है, अगर संभाल सको तो संभाल लो। ये मान के चलो समूची की समूची रस्सी तो कुएं में गई है, मात्र एक मुट्ठी तुम्हारे पकड़ में है, एक मुट्ठी तुम्हारे पकड़ में है। अगर तुम्हें समझ आई, होश आए, इस मुट्ठी को मजबूती से पकड़ लो, पूरी रस्सी वापस ला सकते, पूरी रस्सी वापस ला सकते। जो बीता सो बीता, जो गया सो गया, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, जब आंख खुल जाए। और जितनी तीव्रता से आंख खुले, जितनी गहराई से आंख खुले, जितने आतुरता से आंख खुले कि हमारी अंदर की प्यास कितनी है, अंदर से तड़प कितनी है उसे मुक्त होने की, अंदर से प्यास कितनी है, तड़प कितनी है, मांग कितनी है, चाह कितनी है, आतुरता कितनी है, छटपटाहट अंदर से कितनी है। भगवान बुद्ध कहते थे परमात्मा को पाने की ऐसी छटपटाहट हो और संसार से मुक्त होने की ऐसी छटपटाहट हो जैसे कोई व्यक्ति आग लगे मकान में बैठा है, आग लगे मकान में बैठा है, तो अब वो ये नहीं कहेगा कि हम कोशिश करेंगे निकलने की, अब वो ये नहीं कहेगा कि हम इस मकान से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश नहीं करेगा। जैसे उसे दिख गई आग, वो छलांग लगाएगा, दौड़ेगा बाहर कि आग दिख गई उसे। और जैसे आग नहीं दिख रही है वही ऐसी बहाने करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। ये जो कोशिश करने वाले लोग होते हैं इन्हें करना नहीं है, कोशिश का मतलब ना करना। जब ये कहेंगे कोशिश करेंगे, इसका मतलब नहीं करना है। और इन्हें अभी आग दिखी नहीं है, जिस दिन आग दिख जाएगी कि ये आग लगी हुई है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, जीवन जा रहा है और ये दरवाजा मुश्किल से मिला है 84 लाख भटकने के बाद, अगर ये चूक गए तो फिर 84 में भटको। जिन्हें समझ आ गया, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक शिष्य को वो स्नान कराने ले जाते नदी में, उसने डुबकी लगाई, उसके सिर पर हाथ रख लिया, उसने प्रश्न किया था कि परमात्मा को पाने की कैसी छटपटाहट हो, कैसी पुकार हो, कैसी आतुरता हो, कैसी अंदर से चाह हो। तो रामकृष्ण परमहंस ने जब वो स्नान के लिए नदी में डुबकी लगाई, उसके सिर पर हाथ रख के नीचे दबाने लगे। और जब उसे सिर पे हाथ रख के नीचे दबा रहे, उसने कुछ देर तो शांत रहा, पता नहीं गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं क्या। लेकिन जब उसने देखा अब दम ही घुट जाएगी पानी के अंदर, तो उसने पूरी ताकत लगा के ऊपर निकला, एक सांस मिल जाए, एक सांस मिल जाए, जीवन मिल जाए। दम घुट रही है अंदर। जिस दिन ये संसार लगे कि ये संसार नहीं है तो दम घुट रही है, एक परमात्मा की सांस मिल जाए, ऐसा व्यक्ति पूरी ताकत लगा के बाहर निकलेगा। बुद्ध निकले, महावीर निकले, नानक को कबीर निकले, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो गए।
लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इमाम भाषा। संसार में रहे तो ऐसे ही रहे जैसे कमल जल में रहता है, कमल जल में रहता है। संसार में रहे लेकिन संसार से अछूते रहे। नदी नाव सहयोग, नदी नाव तो नदी में रही, नाव तो नदी में रही, लेकिन नदी को नाव में नहीं आने दिया। नदी नाव नदी में रहे, ये नाव की उपयोगिता है। लेकिन अगर नदी नाव में आ गई तो नाव डूबेगी। संसार में शरीर रहे लेकिन संसार को अपने अंदर ना भरो। संसार अंदर भर गए तो जीवन डूबेगा। जिन्हें होश आ गया, समझ आ गया, वो संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो गए, अलिप्त हो गए, कमल की तरह हो गए। भगवान कहते हैं जिन्हें होश आ गया कि ये अंतिम जन्म है, ये जन्म उनका अंतिम है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, इस मनुष्य जन्म में आके और तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष, सब कुछ वासुदेव तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ। जो जाग गया वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ, और तत्व ज्ञान को जो प्राप्त हुआ तो उसके लिए सब कुछ वासुदेव ही है। सारी सृष्टि परमात्मा का ही नाम रूप है। हर नाम रूप में परमात्मा है। जैसे सागर की हर लहर में सागर है, पानी के बुलबुले में सागर है, तरंगों में सागर है, लहरों में सागर है, ऐसे ही ज्ञानी के लिए सारी सृष्टि परमात्मा का रूप है। हर नाम रूप में परमात्मा है। पशुओं में भी वही, वृक्षों में वही, लताओं में भी वही, फूलों में वही, मनुष्यों में, प्राणी मात्र में वही, सभी में एक वासुदेव। वासुदेव शब्द का अर्थ है जो सभी में वास कर रहा है, जो सारे विस्तार में है, जो सभी में एक व्याप्त है, वो वासुदेव है। तो एक वासुदेव को देख रहा है, सभी में एक वासुदेव ही है, एक परमात्मा ही है। और जब एक परमात्मा ही है सब, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं जो सर्व में एक परमात्मा को ही देखता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। क्योंकि हम सब बटे हुए होते, संसार में व्यक्तियों वस्तुओं में को हम बांटते, हम एक को नहीं देख पाते, एक को नहीं देख पाते। एक परमात्मा सब में है, और एक को देख पाए तो एक ही रह जाए। एक को तभी देख पाएंगे जब एक ही रह जाए, और जब तक एक नहीं रह पा रहा है तो अनेक को देख रहे, तो अनेक तरह के व्यवहार हो रहे, अनेक तरह के व्यवहार हो रहे। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, भय, आसक्ति, अहंकार, मेरा तेरा, ये सब कुछ चल रहा। क्यों? अनेक हैं। एक ही रह जाए तो एक के प्रति फिर सब में एक ही को देखेंगे, और हमारे व्यवहार में भी एक रूपता आ जाएगी। जब एक को देख पाएंगे तो हमारे व्यवहार में भी एक रूपता आ जाएगी। अब दूसरा कोई रहा नहीं। गोपियों से जब कहा उद्धव जी ने, कि गोपियों को पूछा कि अब कृष्ण तो तुमसे दूर हो गए, कृष्ण तो द्वारका चले गए, कृष्ण तो तुम्हें छोड़ के द्वारका चले गए हैं, और कृष्ण तो तुमसे दूर हो गए। तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी, कृष्ण हमसे दूर कहाँ है, कृष्ण तो मेरे साथ है, कृष्ण तो मेरे साथ है। यमुना में स्नान करने जाती तो यमुना का श्यामला नील कृष्ण का ही दर्शन कराता है। कोयल की आवाज गूंजती, कोयल की आवाज कृष्ण का याद दिलाती है। आकाश के काले काले बादल कृष्ण का ही रूप दिखाते। लाली मेरे लाल की जित देखो तिस लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। गोपियां कहती हैं उस कृष्ण की लाली, कृष्ण का रूप सर्वत्र अब हो गया, सर्वत्र। और वो कहती खाली बाहर नहीं दिख रहा, मुझे अपने में भी वही दिख रहा, मैं भी वही हूं, मैं भी कृष्ण हो गई, मैं भी कृष्णमय हो गई। घर में पति है वो भी कृष्ण है, पुत्र है वो भी कृष्ण है, घर में जो भी है वो सब कृष्णमय है, सब कृष्णमय है। और मैं भी कृष्ण हो गई, मैं भी उसी के रंग में रंग गई। लाली तेरे लाल की
जित देखूं तो लाले देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी उसी रंग में रंग गई, उसी के रंग श्याम रंग में मैं भी रंग गई। जो व्यक्ति परमात्मा के रंग में रंग जाए, ऐसा सर्वत्र एक को ही सब में देखने लगे, भगवान कहते ऐसे महात्मा अति दुर्लभ है, ऐसे अति दुर्लभ है। उनके लिए अब दूसरा कोई नहीं रहा, वो एक ही रह गया। भगवान कहते उनके लिए अब दूसरा कोई नहीं रहा, एक ही रह गया, एक ही परमात्मा रह गया। वह मुझको ही भजता है। और मैंने कहा फिर भजने का अर्थ यहाँ कोई भजन नहीं है, भजन का अर्थ कोई नाम दोहराना नहीं है कि राम राम कृष्ण कृष्ण कुछ करें, अजपा जाप हो रहा है। अंतर की दृष्टि बदल गई है, अंदर से वो दृष्टि एक की आ गई, एक को देखना शुरू कर, एक दिख गया, वो भजन है, वही भजन है, वो अजपा जाप है, वो सम्यक, बुद्ध जैसे कहते हैं सम्यक स्मृति। और भगवान कृष्ण ने भी वही कहा है, स्मृति। जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हुआ, जिसकी विस्मृति थी उसकी स्मृति आ गई, जिसे भूल गया था उसकी याद आ गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हुआ। जब मोह नष्ट होता है तो स्मृति आ जाती है, और स्मृति है कहीं नहीं, मोह का नशा है, मोह की मूर्छा है, मोह की बेहोशी है। ये मेरे तेरे अपने पराये, ये मेरे तेरे अपने पराये शत्रु मित्र, ये जो मेरे तेरे का बंटवारा, ये मूर्छा है, ये मोह। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरा पति, मेरी संपत्ति, मेरे साधन, मेरी कुर्सी, मेरी कोठी, मेरे कार, ये जो मेरे मेरे का नशा है, ये जो आसक्ति है, ये जो मोह है, भगवान कहते बस ये है, यही हमें सुलाए हुए, ये मोह हमें सुलाए हुए। और इस मोह से जागे तो उसकी स्मृति आ जाए जो सत्य है, सदा है, जो सम्य है, इससे जागे, इस स्वप्न से हटे, ये नशा उतरे, ये मूर्छा टूटे, मोह की मूर्छा टूटे तो एक सत्य का दर्शन हो जाए, एक सत्य का साक्षात्कार हो जाए, उसकी स्मृति हो जाए। जिसकी विस्मृति अभी संसार के साथ जुड़े हैं, क्योंकि उसकी विस्मृति है, संसार में हमें सत्य दिख रहा है, परमात्मा की विस्मृति है, और उसको देख ले तो बस एक सत्य है, उसकी स्मृति आ गई। और जब उसकी स्मृति है वही भजन है, उसकी याद आ गई, वही सम्यक, बुद्ध कहते हैं सम्यक स्मृति, भगवान कृष्ण ने कहा स्मृति, कबीर उसे कहते सुरति, नानक ने कहा अजपा जाप। भगवान कहते वही वो भगवान का भजन है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कामयते ते हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, उन भोगों की कामना द्वारा, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, हृतज्ञाना। भगवान कहते हैं उन भोगों की कामना से, जब हम भोगों की कामना करते हैं तो कामना से क्या होता है, हमारा ज्ञान हरा जा चुका है, हृतज्ञान। गीता में और जगह आया था कि जैसे दर्पण धूल से ढका हुआ है, गर्भ जेर से ढका हुआ है, ऐसे ही ज्ञान कामना से ढका हुआ है। जैसे दर्पण धूल से ढका है तो ज्ञान कामना से ढका है। अब दर्पण पे हमारा प्रतिबिंब बने तो क्या करना है, सिर्फ धूल हटानी होगी। धूल हटे तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। एक लालटेन या लैंप, अंदर दिया जल रहा है, लेकिन उस दिए का प्रकाश और
लैंप का प्रकाश बाहर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि उसका शीशा काला हो गया, शीशे पर कालिमा जम गई। तो वो काले शीशे की हटाओ, शीशा साफ हुआ, बाहर का प्रकाश, अंदर का प्रकाश बाहर दिखने लगेगा, बाहर भी प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं हमारे ज्ञान ढका हुआ है कामनाओं से। और कामना किस चीज की है? संसार के भोगों की, संसार के भोगों की कामना। धन मिले, पद मिले, परिवार मिले, प्रतिष्ठा मिले, ये कुर्सी मिले, वो कोठी मिले, ये कार मिले, ये जो तमाम तरह की भोग इच्छाएं हैं, इससे हमारा ज्ञान आवृत है, ढका हुआ है। अब ये ज्ञान है, संसार की भोग इच्छाओं की मांग है, चाह है, कामना है कि संसार की ये भोग मिले। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? देखो, परमात्मा मिलेगा कामना मुक्त होने से। बार बार कहा गया कि परमात्मा को पाना है, परम शांति पाना है, आत्मज्ञान पाना है, तो कामना मात्र से मुक्ति, कामना मात्र से मुक्ति हो, कामना मात्र का त्याग हो। कोई कामना नहीं, न लोक की कामना, न परलोक की कामना, न संसार की कामना, न परमात्मा की कामना, न स्वर्ग की कामना, न नरक की कामना। ये भी नहीं कि हमें धर्म की कामना हो, धन की कामना नहीं, धर्म की कामना, ना ना। अगर धन की कामना नहीं हो, धर्म की कामना भी हो गई तो भी कामना कामना है। पदार्थ की कामना नहीं, अगर परमात्मा की भी कामना तो भी कामना कामना है। संसार की नहीं, अगर स्वर्ग की भी कामना तो भी कामना कामना है। मोक्ष की भी कामना तो भी कामना है। कामना मात्र बंधन है, कामना मात्र धूल है, कामना मात्र बंधन है, कामना मात्र दुख है। तो भगवान कहते हैं जब सब कामनाओं से हम मुक्त हो जाते हैं तो परमात्मा के मार्ग पर, कामना मुक्त, निष्काम। लेकिन जब कामनाओं में है और वो संसार की कामना, भोग की कामना, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? फिर तरह तरह के देवी देवताओं को खोज लेते, देवी देवताओं के। और ये सब हमारे काल्पनिक हैं, जितने चाहे हम कल्पना से कर लें। अब होता क्या है, खास तौर से कुछ जगहों पर, जैसे अब हरिद्वार है, ऋषिकेश, जहाँ जहाँ महात्मा लोग रहे, संत रहे, उन संतों के कारण से, महात्माओं के कारण से ऐसे शुभ आत्माएं रही हैं, सात्विक आत्माएं रही हैं, तो उनके कारण से वो उनकी तरंगें प्रभावित करती हैं। तो किसी भी रूप में, किसी भी देवी देवता के किसी भी रूप में तुमने अपनी कामना की, अपनी मांग की, कभी कभी पूरी भी हो जाती है। और जब पूरी हो जाती है तो उनको लगा हाँ कि बस ये देवता ठीक है, कृष्ण ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी तो कृष्ण का मंदिर ठीक है। कोई कहेगा राम ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, राम का मंदिर ठीक है, राम का भजन। कोई कहता है शिव जी ने हमारी ये इच्छा पूरी कर दी, शिव जी ठीक है। कोई कहेगा देवी माता की पूजा करने से हमें ये लाभ हो गया तो देवी माता ठीक है। सभी ठीक है, क्योंकि जो भी ये है, कोई भी देवी या देवता जो भी हैं, वो सब एक परमात्मा की शक्ति ही है। घाट अनेक हैं लेकिन गंगा एक है, घाट अनेक है, गंगा एक है। अब किसी भी घाट से जाओ, अंत में जाके जो स्नान करना पड़ेगा, प्यास बुझेगी, वो गंगा से बुझ। घाट में कोई जल नहीं है, घाट से प्यास नहीं बुझनी है, गंगा से प्यास बुझनी है, गंगा से ताजगी मिलेगी। घाट अनेक है लेकिन गंगा एक है। और किसी भी गंगा से चले जाओ, किसी भी गंगा से चले जाओ, तो व्यक्ति इस तरीके से देवी देवताओं में खोजेगा, इस देवता में, उस देवता में, इस देवी में, इस मूर्ति में, इस मंत्र में। और अब तो कितने नए नए, पहले 33 करोड़ देव की आबादी रही होगी तो 33 करोड़ देवता थे, आबादी भी 33 करोड़ रही होगी। अब आबादी बढ़ गई तो और देवी देवता। अब देखो कितने नए नए देवी देवता निकलते चले आ रहे। कोई किसी संत को गुरु मान, भगवान मान रहा, कोई किसी संत को मान रहा, ठीक है, और ये आजादी है, कोई बुराई नहीं। अगर कोई, भाई मूर्तियां तो मूर्तियां हैं, किसी भी, अगर राम और कृष्ण की मूर्तियों से किसी की इच्छा पूर्ति हो सकती है तो और नई देवी देवता। कोई शिरडी साईं बाबा को मानने लगा तो कोई संतोषी माता को मानने लगा, कोई किसी और को, किसी को भी मानने लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मूर्तियां तो मूर्तियां हैं।
वो मूर्तियों से कुछ नहीं हो रहा है, वो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा फल का कारण बनती है, फल का कारण बनती है। कहते हैं सृष्टि के परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई, तो परमात्मा ने अंत में, सबसे अंत में मनुष्य को बनाया, आदमी को बनाया। और जब आदमी को बनाया तो परमात्मा को तकलीफ खड़ी हुई कि आदमी हमें झंझट में डालेगा, क्योंकि और पशु पक्षी प्राणियों की कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कामना नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई चुनाव नहीं, अपनी जो प्रकृति से मर्यादित उनका जीवन है उसमें जी रहे। लेकिन मनुष्य को हमने एक आजादी दी। मनुष्य के अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, एक विल पावर है, एक फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, ये करे ये ना करे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य। तो मनुष्य संकट में डालेगा, तो देवताओं को बुलाए कि क्या करना चाहिए कि कहाँ छिपू के आदमी से बच सकूं। अन्यथा आदमी तो कहीं भी खोज लेगा, पहाड़ में जाएंगे तो पहाड़ में खोज लेगा, नदी में जाएंगे तो नदी में खोज लेगा, समुद्र में जाके छिपेंगे तो समुद्र में भी खोज लेगा, कैलाश पे जाएंगे तो कैलाश में खोज लेगा, और क्षीर सागर में कहीं विश्राम करे तो वहां भी खोज लेगा, बैकुंठ में होंगे तो वहां भी खोज लेगा। तो कहते हैं सबने निर्णय करके कहा ऐसा करो, एक ही जगह है जहां आदमी कभी नहीं खोजता है और खोजेगा नहीं, जहां खोजता ही नहीं। कोई बिल्ले खोजते हैं, और वो जगह है कि आदमी के अंदर छिप जाओ। परमात्मा को कहा कि आदमी के अंदर ही छिप जाओ। आदमी सब तरफ खोजेगा लेकिन अपने अंदर नहीं खोजेगा। और कहते हैं तब से परमात्मा आदमी के अंदर छिप गया। तो आदमी की सारी दौड़ बाहर की है, बाहर की है दौड़। अपने अंदर में, जो अपने अंदर खोजते हैं वो पा जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि जिन्होंने जो धन चाहा, पद चाहा, भोग चाहा, वो अनेक देवताओं में प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। वो देवताओं को भजते हैं कि ये देवता से हमारी, किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी जी सदा सहाय, लक्ष्मी से धन मिल जाएगा। किसी को ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता जी सदा सहाय, सरस्वती से ज्ञान मिलेगा। कोई बहुत पहलवानी करता है, शारीरिक बल चाहिए तो हनुमान जी की सेवा में लग जाएगा। आदमी की जितनी जितनी कामनाएं हो सकती हैं, जितनी जितनी मांग हो सकती हैं, जितनी जितनी चाह हो सकती है, उतने उतने भगवान के रूप भी हैं कि इस रूप से या उस रूप से, इस घाट पे या उस घाट पे। भगवान कहते लेकिन वो किसी भी तुम घाट पे जाओ, किसी भी देवता को जाओ, अंत में जाके जो तुम्हारी पूर्ति होती है वो घाट निमित्त है। घाट से नहीं कुछ पानी प्यास बुझती है, घाट पे जल नहीं होता, जल तो गंगा का है, घाट से नहीं है। ये मूर्ति, ये मंत्र, देवता, ये नाम मात्र के लिए है। अंत में वो परमात्मा से किसी रूप में, एक किरण ही परमात्मा की सही उससे जुड़ता है, और जब उस परमात्मा की उस किरण से जुड़ता है तो उसके जीवन में कोई प्राप्ति होती है। परमात्मा के कोई रसधार उसके जीवन में फूटती है तो उससे उसकी प्यास बुझती है, उसकी कोई मांग पूर्ति होती है। लेकिन भगवान कहते वो तो ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को कुछ देर के लिए उसकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं, बच्चे को शांत करने के लिए धीरे धीरे वही माता पिता उसको, बच्चा स्कूल ना जाए तो किसी लालच में उसको स्कूल भेजते, कोई लालच देके, उसे खिलौना का लालच देके स्कूल भेजते। बच्चे को कुछ सिखाना हो तो कुछ लालच देके उसको सिखाते। तो भगवान कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति इसलिए होती है कि इन इच्छाओं की पूर्ति से उसकी आस्था मजबूत हो, उसकी श्रद्धा मजबूत हो, और जब उसकी श्रद्धा मजबूत होगी तो धीरे धीरे फिर सगुण से निर्गुण की तरफ जाएगा, साकार से निराकार की तरफ जाएगा, और कामनाओं से निष्कामना की तरफ जाओगे, कामना मुक्त की तरफ जाएगा। तो आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।